5:30 बजे उठी हूँ मैं, फ्रेशन अप होके तैयार हो गई। उसके बाद फिर निकलते हैं, करीबन 6 सवा 6 तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। की वजह से काफ़ी नींद आती है, सर भी घूम रहा है, ऐसे लग रहा है आंखें भी घूम। खुद को ये देखो ग्लेशियर देखने को मिल गया। पिथौरागढ़ आ गया पिथौरागढ़। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पहाड़ों के सफ़र पे निकलना है आज, और 5:30 बजे उठी हूँ मैं, फ्रेशन अप होके तैयार हो गई। ये वाला स्वेटर पहन लिया है और बाहर से मैं ये वाला जैकेट पहनूंगी, क्योंकि स्वेटर के अंदर सिर्फ एक थर्मल है। तो अभी तो ठंडा लग रहा है, दोपहर में गर्म हो जाएगा, जब धूप आएगी तो उतार दूँगी। लेकिन तब तक के लिए ये मेरा लॉन्ग जैकेट मेरा साथ देगा। और हस्बैंड जो है फ्रेशन अप होने के लिए गए हुए हैं, नोनी को उठाना है, तो पानी गर्म कर रही हूँ गुनगुना रास्ते में पीने के लिए। और कहीं अगर इन केस नोनी को वॉमिटिंग वगैरह हुई तो हाथ मुँह धुलाने के लिए। पानी बहुत ठंडा हो रहा है ना, इस वजह से बस बाल वाल बनाती हूँ। और उसके बाद फिर निकलते हैं, करीबन 6 सवा 6 तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी फॉग का कुछ पता नहीं है, यहाँ तो लग नहीं रहा है उतना फॉग, तो अब रास्ते में निकल के ही पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। लेकिन हाँ मैंने 5:30 बजे का अलार्म लगाया था और फटाफट से उठ गई थी। घर जाने के दिन ऐसे ही होते हैं ना, मतलब कहीं भी इधर उधर जाना हो, घर ही नहीं इधर उधर जाना हो, तो जल्दी नींद खुली जाती है ऑटोमेटिकली। तो चलिए फटाफट से नोनी को भी उठा के उसको भी रेडी करती हूँ। छः बज गए, सवा 6 ही हो गए निकलते निकलते। हम लोग टाइम से निकल गए। नोनी हमारा, इसको मैंने पैक कर दिया है। मैं इसके बाद जैकेट पहनने का सोच रही थी, मेरे स्लीव्स की वजह से जैकेट आ ही नहीं पा रही है। तो अभी कार के अंदर तो ब्लोवर चल रहा है, उतना पता नहीं चल रहा। बाहर काफ़ी ठंड है और फॉग नहीं है बिल्कुल भी अभी, अब बहुत ही हल्का सा, ना के बराबर, सब जगह साफ क्लियर दिख रहा है। तो आगे आगे देखते हैं। फिर वोमिटिंग के लिए दोनों को मेडिसिन दे दी है मैंने, अपनी भी खा ली है, नोनी को भी दे दी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बरेली से बाहर निकलने के बाद कहीं कहीं पे हमें थोड़ा सा फॉग मिला था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। वेदर मोस्टली क्लियर ही था। तो जैसे तराई वाले इलाके जहाँ पे रिवर एरिया होता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा हमें फॉग दिख रहा था। और अब यहाँ पे हो चुका है सनराइज़। इतना सुंदर लग रहा था, एकदम सुनहरा सा सूरज, उसकी सुनहरी किरणें, और फॉग धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। ये नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। शाम के टाइम पे जाते हैं नीचे को। शुरू हो गए हैं पहाड़, वहाँ से यहाँ से दिख रहा होगा आपको हल्का हल्का। ये टनकपुर पहुँच गए हम लोग, और टनकपुर से आगे निकल गए तो यहाँ से पहाड़ शुरू हो जाएगा। धूप काफ़ी अच्छी है, मौसम एकदम साफ है, लेकिन बाहर निकल के ऐसी ठंड हो रही है ना, अंदर बिल्कुल पता नहीं चल रहा है ठंड का, लेकिन जैसे बाहर निकलो बहुत ठंड हो रही है। और हमने अभी तक चाय भी नहीं पी, कहीं पे रुक के, कहीं पे अच्छे होटल ढाबा वाबा मिले ही नहीं, और इतनी सुबह सुबह ना मिलता भी नहीं है कहीं पे अच्छा ब्रेकफास्ट वगैरह। तो अब ऊपर पहाड़ों की तरफ ही करेंगे। एक नींद पूरी हो गई है, मुझे भी काफ़ी, एक तो मैं मेडिसिन खाती हूँ ना मोशन सिकनेस के लिए, तो उसकी वजह से काफ़ी नींद आती है, सर भी घूम रहा है, ऐसे लग रहा है आंखें भी घूम रही है। नोनी भी सो के उठा है अभी, इसने कैप उतार दी है। ये जो जैकेट है इसकी चेन जिप बंद नहीं हो रही है, क्योंकि ना अंदर से मैंने काफ़ी कपड़े पहनाए हुए, तो टाइट हो रहा है। तो अभी ऐसे ही ठीक है, वैसे भी इतना ठंडा मतलब है नहीं गाड़ी में अंदर।
₹70 किलो, 2 किलो ले लेते हैं। तो ये मड़वे का आटा है। सबसे पहले नौनी का जूस और ये पराठा सब्जी है क्या? मूली की सब्जी है क्या? मूली की है और वो दाल है और रायता। तो मैंने ऑर्डर किया है आलू मैगी। पहाड़ों में आलू मैगी खाने का अलग मज़ा होता है। ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी हो गया था हमारा। उसके बाद फिर हम लोग निकले यहाँ से आगे के सफ़र पे। तो रास्ते में तो ठंड का बिल्कुल एहसास नहीं था। बस जब हम विंडो ओपन कर रहे थे तब थोड़ी सी हवा लग रही थी, लेकिन मौसम एकदम क्लियर था तो ट्रैवलिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पूरी रोड ख़राब हुई है, ये सब बारिश की वजह से है। देखो अभी तक भी यहाँ पे काम चल ही रहा है और बन रहा है। यहाँ पे पहाड़ों में यही दिक्कत रहती है कि मतलब बारिश होती है, साल भर रोड बनने का काम होता है, और बरसात आती है सारी रोड एक पल में ख़राब हो जाती है भीग के। देखो ऊपर से कितना मलबा आया है, वो पूरा पहाड़ टूटा हुआ ऊपर से। अच्छा क्यों कर रहे हो नोनी? क्यों ऐसे जा रहे हैं? कौन सी वाली? ये वाली? ऐसा करो। इस टाइम तक हम पहुंच गए थे चंपावत। करीबन 12 सवा 12 का टाइम हो रहा था। और यहाँ पे हम लोग हमेशा रुकते हैं ये बाल मिठाई लेने के लिए। तो इसमें 2 तरह की आती है, चॉकलेट और बाल मिठाई कहते हैं, जो प्लेन वाली दिख रही है आपको। तो हमने दोनों ली थी थोड़ी थोड़ी। 11 बज गया, हम लोग चंपावत पहुंच गए हैं। तो चंपावत की मार्केट आ गई, हमने बाल मिठाई भी ले ली यहाँ से। और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। मतलब नौनी को एक भी वॉमिटिंग नहीं हुई, बहुत आराम से ही बैठा है और थोड़ी देर सोया, अभी तो खेल रहा है। तो आज प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे भी और इसको भी। तो अच्छा रहता है ना जब सफ़र इस तरह से आराम से कट जाए, तो अच्छा रहता है। और अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 घंटे का और रास्ता होगा। करीबन 70-75 किलोमीटर होगा अभी पिथौरागढ़। तो 2-2.5 घंटे और लगेंगे हमें यहाँ से। और अच्छी बात यह है कि एकदम खिली खिली धूप है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं है गाड़ी के अंदर। मुझे लगा था जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, इतनी मोटी जैकेट लेके आई, लेकिन ज़रूरत नहीं है गाड़ी के अंदर। बाहर थोड़ा सा ठंडा है लेकिन धूप में अच्छा लग रहा है। आज हम कितना लकी महसूस कर रहे हैं खुद को। ये देखो ग्लेशियर देखने को मिल गया। जब पिछली बार हम गर्मियों में आए थे तब नहीं देखा था ना हमने ग्लेशियर। नौनी वो देखो ग्लेशियर, वो देखो स्नोफॉल, बर्फ के पहाड़। नौनी आपको दिख रहे हैं? वो देखो वो देखो देखो, वाह। ये नंदा देवी और ये कैलाश पर्वतीन इस तरफ का है। आ गए हैं गुरना माँ के मंदिर और यहाँ से हमारा पिथौरागढ़ आ गया है। जय गुरना माँ। आप लोग दर्शन कर लो पहले, यहाँ एक बार रुकते हैं फिर हमारे पिथौरागढ़ पहुँचते हैं।
गए हैं बेटा, अब तो पिथौरागढ़ आ गए। आ गया पिथौरागढ़। बताओ कहाँ से जाएंगे, बताओ। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 4:30। हम लोग घर पहुंच गए हैं और हमें पहुंचे हुए काफ़ी देर हो गई, करीबन 2:30-3 बजे के आसपास हम पहुंचे। इतना सारा सामान था तो वो सब लाने में, फ्रेशन अप होने में, और फिर खाना वाना खाया तो काफ़ी लेट हो गए। तो अब जाके मैं थोड़ा सा बैठी हूँ। यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है। इसके अंदर मैंने एक स्वेटर और पहना है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। पहले गरम गरम चाय पीते हैं। सर में ऐसा ठंडा सा लग रहा है ना अभी। मैंने आज नहाया तो नहीं, वहाँ से आते आते नहाया नहीं क्योंकि इतना ठंडा हो रहा था। बस हाथ मुँह धो लिया और फ्रेशन अप हो गए और बाकी कपड़े भी सारे रख दिए मैंने अनपैक कर। लंच हमने करीबन 3-3:30 बजे के आसपास किया था। तो ऐसे में ना काफ़ी लेट हो जाता है और फिर खाया भी नहीं जाता अच्छे से। तो मुझे तो मन कर रहा था कि बस गर्मा गर्म चाय मिल जाए, और यहाँ की चाय मुझे काफ़ी टेस्टी लगती है वैसे भी। तो वैसे भी सर में इतना ज़्यादा दर्द सा हो रहा था ना ठंड की वजह से शायद, क्योंकि अभी बरेली का टेम्परेचर अलग था, यहाँ काफ़ी ठंड लग रही थी मुझे वहाँ के मुकाबले। तो इसलिए गरम गरम चाय पीने का मन कर रहा था। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है और मम्मी मुझसे कुछ डिस्कस कर रही थी। तो अभी काफ़ी सारी तैयारियाँ चल रही हैं घर में, सब लोग बिज़ी हैं, पार्टी वार्टी की तैयारियाँ। तो बाकी मैं शेयर करूँगी आगे के ब्लॉग्स में। तो फ़िलहाल सबसे पहले यहाँ पे मेरी चाय बनके रेडी हो गई थी। कहाँ गया है वो? आरू को ढूंढने गया। आरू दीदी अभी आ रही है बेटा, आप इधर आओ, जल्दी आओ। टोनी आओ जल्दी आओ। आरू दीदी अभी गई है बेटा, वो गई है शॉप में ताऊ के साथ, मतलब अपने पापा के साथ। तो नोनी इसीलिए चिल्ला रहा है कि मुझे आरू दीदी के साथ खेलना है। अभी काफ़ी देर छत में खेल के आए हैं ये लोग, जबकि कौन आया, किसी के गेट खोलने की आवाज़ आई। अरे बाल कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। आ गई आरू दीदी। आरू से मिलवाती हूँ मैं आपको। आरू ये है आरू, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ। आरू हाय बोलेगी सबको, हाय। आरू से मिलो आप सब। आ गई, शॉप से आ गई। पता है नोनी आपको बहुत याद कर रहा था। ये देखो, हाँ आरू दीदी, आरू दीदी। हाँ, घर पे इन दोनों की मस्ती इस तरह से चलते रहती है, दोनों खेलते ही रहेंगे, है ना। अच्छा रिमोट वाली कार चाहिए। बताओ दीदी, दीदी को नहीं पता है बेटा, ताई को पता है, ताई से पूछो। तो यहाँ पे मैंने आलू मटर और पत्ता गोभी की सब्ज़ी डिनर के लिए बना दी थी। इस बीच नोनी यहाँ पे सो गया था। मैं दोपहर में उसको सुला रही थी आने के बाद, तो वो सोया नहीं, लेकिन शाम होते होते जब अंधेरा हो गया उसके बाद फिर वो सो गया। और हस्बैंड भी थोड़ी देर सोए थे, लेकिन मैं तो अपना काम में लग गई थी। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना लिया और आटा भाभी ने गूँथ के तैयार कर लिया था। सो गया है और पहले उसको सुला रही थी, वो सो नहीं रहा था। अभी 6:30 बज रहे हैं, तो हो गया उसको आधा घंटा सोए हुए। और मैंने कैप पहन ली। यहाँ पे तो बिना कैप के रहा ही नहीं जा रहा, बहुत ठंड है यहाँ पे। बरेली के टेम्परेचर में और यहाँ के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए अब आपको मैं कुछ दिन तक कैप में दिखूंगी। मेरी कैप मैंने पिथौरागढ़ से ली थी, यहीं से ली थी, और अभी तक पहनी भी नहीं थी, तो यहीं काम आ रही है। तो ये पिथौरागढ़ की ठंड है हमारी। तो ऐसा रहता है। और बस सब्ज़ी बन गई है और रोटियां बनानी है। फटाफट डिनर करके फिर सोएंगे। तो आगे आपको काफ़ी अच्छे एक्साइटिंग ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और बर्थडे की तैयारियां क्या क्या हो रही है मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। बहुत ही छोटा सा, आई थिंक अभी मुझे नहीं पता, जब मैं एडिट करूँगी तब पता चलेगा। फिलहाल एंड करते हैं, मिलते हैं नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।